How is life different in both the countries? I want to speak Korean language fluently. What should I do for that? कैंपस में कैसी लाइफ है आपके, लाइक इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट वगैरह सब ऐसे जैसे यहाँ सब साथ में फ्रेंडली रहते हैं? कैन इंडियन सेटल इन कोरिया लाइक परमानेंटली? आर यू अर्निंग योर इनकम और स्टिल इन स्टूडेंट लाइफ? इज कमिंग टू कोरिया रियली वर्थ इट फॉर जस्ट द लव ऑफ K-pop and K-drama? How Koreans see Indians? How Koreans are about Indians? How is your PhD coming? मैं आपको कैसा लगता है जब कोई यूट्यूबर इंडिया के बारे में वीडियोस बनाते हैं आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं? देखो, हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जब हमारे 20K पूरे हुए थे उस दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब हैंडल पर भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने तुम लोगों से पूछा था कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोरिया और रिगार्डिंग एन इंडियन हु इज़ लिविंग इनसाइड कोरिया कि कैसे वो मैनेज कर रहा है और सब चीज़ें, और कोई भी क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम KGSP, ठीक है, GKS, उसके में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे उस पर हम मतलब बहुत सारे लोगों से बात ऑलरेडी कर चुके हैं और करते भी हैं। तो ये वाला Q&A अलग है, उन चीज़ों से बहुत अलग है। तो प्लीज़ अगर किसी ने KGSP का कोई क्वेश्चन पूछा है मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, उसके लिए सॉरी पहले ही। तो और टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 14 फरवरी का क्या प्लान है। ऑल्दो 14 फरवरी चली गई है पर मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मतलब पिछले 2 या 3 साल से ऐसा हो रहा है कि हर 14 फरवरी को अकेला होता हूँ मैं, बहुत अकेला। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। कोई नहीं होता मेरे साथ और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई आता है ज़िंदगी में पर 14 फरवरी तक टिक नहीं पाता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अगली बार से मैं क्या करने का सोच रहा हूँ कि नवंबर या दिसंबर के आसपास कोई लड़की पटाना शुरू किया जाए ताकि जनवरी तक वो पड़ जाए और फिर 14 फरवरी में एटलीस्ट कोई तो हो मेरे साथ। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग PhD? तो वो देखो, मैं अभी खुद भी इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं चाहता हूँ एक अच्छी जॉब और ऑब्वियसली दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ रहना भी। तो मुझे नहीं पता मतलब कौन सा ऑप्शन बेटर है, मतलब मैं इंडिया वापस जाऊँगा या फिर कोरिया में ही कंटिन्यू करूँगा या फिर अपनी फैमिली को बोलूँगा कि कोरिया शिफ्ट हो जाओ, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ भी रह पाऊँ और जॉब के उसमें भी कुछ अच्छी जॉब, मतलब कोई अच्छी जॉब करूँ। आई डोंट नो, मे बी वापस भी जा सकता हूँ मैं, वापस जाके मे बी हो सकता है इंडिया में कोई अच्छी जॉब अगर मुझे मिली तो मैं शायद इंडिया चला जाऊँ, और कोरिया में अगर मिली तो ऑब्वियसली कोरिया रहेंगे, या फिर कहीं और किसी और कंट्री में अच्छी जॉब मिली तो वहाँ भी जा सकते हैं। कार्ड इम्पॉर्टेंट है या कैश से ईजी है? तो कोरिया की सबसे अच्छी बात यही है जो मुझे लगती है, सबसे कन्वीनियंट चीज़ वो यही है कि एक कार्ड से सब कुछ हो जाता है। एक कार्ड जो कि बैंक से तुम्हें मिल जाता है, वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड में भी सेम फीचर आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें तुम यूज़ कर सकते हो वही कार्ड। इवन मतलब अगर 20 रुपये की चीज़ भी अगर तुम ले रहे हो ना तो वो भी तुम कार्ड से पे कर सकते हो, उसके लिए भी तुम्हें कैश देने की जरूरत नहीं है। तो मैं हमेशा कैशलेस ट्रैवल करता हूँ, ये मेरा एक कार्ड का वो है। आप आंसर तो देते नहीं जी, मैंने आंसर उसी चीज़ का नहीं दिया होगा जो तुम सेम क्वेश्चन पूछते हो। मैंने ऑलरेडी 20 से 30 वीडियोस के आसपास KGSP के रिगार्डिंग डाल रखी हैं और हर बार की गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद पढ़ो। हाउ इज़ लाइफ डिफरेंट इन बोथ द कंट्रीज़? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं इंडिया में होता तो नहीं होती मेरे पास, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है यहाँ हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है, अगर इंडिया में होता तो होती। ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। मतलब मैं जो मेनली फील करता हूँ, एक अपना फ्रेंड सर्कल जो पुराना था ऑब्वियसली, दूसरा फैमिली, तीसरा फेस्टिवल्स जो हम यहाँ सेलिब्रेट बहुत कम कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कोरिया में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं मिलेगा, सबसे पहली चीज़ एक इंडिपेंडेंट लाइफ, सेफ्टी और कंफर्टेबल लाइफ, मतलब कंफर्ट है ज़िंदगी में। तुम रात को कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो बिना सोचे समझे, कितना भी कैश जेब में लेके घूम सकते हो, कुछ भी मतलब ज़्यादा रोक टोक नहीं है चीज़ों को लेकर। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े बड़े लोगों में उठते हो बैठते हो, फॉरेनर से मतलब डील करते हो, अलग अलग कंट्री से लोग मिलते हैं, कोरियन कल्चर सीखने को मिलता है, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करें बहुत कन्वीनियंट है। ये टैक्सी वगैरह कैसे है, उनका खुद का कोई ऐप होता है क्या? तो वही चीज़ है जैसे मैंने पहले बोला है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। इंडिया में भी अब तो ओला उबर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब टैक्सी तुम कहीं से भी बुक कर सकते हो। सेम ही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ भी एक ककाओ की एप्लीकेशन है, टैक्सीज बुक कर सकते हो बस। और इवन जो बाइसिकल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स होती हैं, उसको तुम वहाँ से मतलब मैप पे जाओ,
देखो अच्छा कहाँ अवेलेबल है, क्लिक करो, वहाँ जाके उसके ऊपर बार कोड स्कैन करो, वो लोग खोल देगा, उसके बाद चलाते रहो। ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है, वो तुम्हारी बैंक डिटेल्स ऑलरेडी उस ऐप ने ली हुई होती है, ठीक है, जो तुम डालते हो जब शुरू में अपनी आईडी बनाते हो तो वहाँ से पैसे काटता रहता है। मतलब सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है। टॉक अबाउट कोरिया। इसका क्या जवाब दूंगा मैं, हमेशा से मेरा चैनल ही ऑल अबाउट कोरिया है, जाके तुम देख सकते हो, मैं कोरिया के बारे में बात करता हूँ। लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पर। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड विद क्वेश्चन नहीं है ना। Are packed and frozen food ever disturbing your health? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो है मैक्सिमम पहले मैं क्या करता था, सब्जियां ला के रखता था, फ्रिज में डाल देता था, बट बाद में क्या होने लगा, जैसे मैं लैब में बिजी हो जाता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि अच्छा आज सब्जी बनानी है। मोस्टली बाहर से खा लेते हैं, तो फिर 4 या 5 दिन बाद उस पर फंगस या कुछ ऐसा हो जाता है, सब्जियां खराब हो जाती थी तो फेंकनी पड़ती थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ सारा का सारा फूड ही फ्रोजन फूड रखता हूँ। जब जो यूज करना होता है, मिक्स वेज आ जाती है, भिंडी तक फ्रोजन आ जाती है, जो भी चाहिए सब मिलता है फ्रोजन। मैं तो वैसे ही मंगाता हूँ, जब मुझे जितना यूज करना होता है मैं उसको गर्म करके उसकी सब्जी बना लेता हूँ, जो भी करना होता है कर लेता हूँ। फ्रोजन फूड मेरे हिसाब से बेस्ट है यहाँ पर जीने के लिए एज अ स्टूडेंट। मैं तो थक गई भाई। I want to speak Korean language fluently. What should I do for that? You need to practice. खत्म। किसी भी चीज़, चाहे लैंग्वेज की बात नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए अगर तुम दिल से करना चाहते हो और तुम्हारा पैशन है तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुछ भी हो, चाहते हो कि कोरियन लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल पाओ तो तुम्हें सबसे पहले तो कोरियन लैंग्वेज सीखनी होगी। मस्त जोक मारा। लैंग्वेज सीखे तो आबा लैंग्वेज सीखनी सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट है, वो आ जाए उसके बाद प्रैक्टिस करो। कोरियन नेटिव्स फ्रेंड बनाओ, बहुत सारी ऐप है जहाँ पे तुम कोरियन लोगों को दोस्त बना सकते हो। वो नहीं होता तो कोरियन ड्रामास देखो, जो भी जहाँ भी कोरियन सुनने को मिले सुन लो, और जहाँ भी तुम्हें बोलने का मौका मिले वहाँ जरूर बोलो, डरो मत। कैंपस में कैसी लाइफ है आपकी, लाइक इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट वगैरह सब ऐसे जैसे यहाँ सब साथ में फ्रेंडली रहते हैं, मस्ती मजाक चलता है, टीचर से भी वहाँ कैसा है? तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर लाइफ मतलब अगर कैंपस लाइफ और स्टूडेंट लाइफ की बात करें, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अगर पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करूँ ना, तो मैं अभी भी अगर कुछ ऐसे फेस देखता हूँ तो मुझे पता है मेरी यूनिवर्सिटी का बंदा है यार, इसको देखा हुआ मैंने, इसको देखा हुआ मैंने। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो भीड़ तो दिखती है बट उस भीड़ का कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ पे ये नहीं होता। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, 4 फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स, वो अपने सब अपने में बिजी हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कैंपस में जाओ तो अच्छा ये बंदा वहाँ का है, ये डिपार्टमेंट नाम नूम ऐसे याद हो गए। सबको अपने काम से काम है और कोई फालतू का वो नहीं हो रहा है। सबके अपने अपने एक क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उसी में रहते हैं, उसी में एंजॉय करते हैं, उसी में पार्टीज करते हैं। जैसे मेरी लैब वाले हैं तो वो लैब वाले आपस में फ्रेंड्स हैं और हम वैसे ही रहते हैं। किसी और की लैब से या फिर कोई और फ्रेंड से कुछ खासा लेना देना है नहीं ड्यूरिंग द वीक डेज। एंड पे ऑफकोर्स लोग अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, स्कूल के फ्रेंड से मिलते हैं, जो भी है मस्ती मजाक सब चलता है। ऑब्वियसली टीचर से भी वहाँ कैसा है, टीचर्स के साथ यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि दारू अपने प्रोफेसर के साथ बैठ के पी रहा हूँ मैं इंडिया में। यहाँ पर जो है प्रोफेसर्स जो है स्टूडेंट्स को या लैब वालों को जो है हर सैटरडे ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड मतलब अलग अलग लैब का अलग अलग हिसाब हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज एवरी वीकेंड प्रोफेसर जो है, क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं जो लैब में काम करते हैं तो उनको ले जाया जाता है बाहर पार्टी पुटी करने के लिए। दारू भी चलती है वहाँ, खाना चलता है, मीट चलता है, तो वो सब प्रोफेसर के साथ चीयर्स तक प्रोफेसर के साथ हो रहा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम नहीं सोच सकते कि अच्छा मैं आज दारू पीता हूँ अपने टीचर के साथ बैठ के, ऐसा हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, बट यहाँ पर ये चीज़ है। कैन इंडियन सेटल इन कोरिया लाइक परमानेंटली? हाँ, बहुत से लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पर। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होती हैं, वो एक लंबा मुद्दा है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इसके लिए ये यस यू कैन स्टे, अगर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाती है ऑब्वियसली तुम्हारे वीज़ा जो है एक्सटेंड होते रहेंगे और कुछ टाइम बाद वो परमानेंट भी हो जाएगा। पॉइंट सिस्टम है, बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, बट हाँ यस यू कैन। आर यू अर्निंग योर इनकम और स्टिल इन स्टूडेंट लाइफ? आई एम इन स्टूडेंट लाइफ बट आई एम अर्निंग ऑल्सो। मुझे पर मंथ सैलरी मिलती है मेरी, जो मैं काम करता हूँ एज अ स्टूडेंट। आपके पीछे कोरियन गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से। डू यू फील लाइक दैट यू कैन पे नॉट इन मनी बट बैक दैट टू गवर्नमेंट? आई डोंट थिंक।
मैं ऐसे हालात में आया था जहाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब मैं ऐसी फैमिली से आया था उस टाइम जहाँ अगर मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो शायद मैं घर पे बैठा होता। तो ऑब्वियसली जो उस टाइम जो मुझे सपोर्ट मिला है और जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो आई डोंट थिंक आई कैन एवर पे बैक। हमेशा मैं कोरियन गवर्नमेंट को और NID जिसने मुझे मौका दिया, मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट स्टडी प्रेशर एंड हाउ टीचर्स देयर ट्रीट फॉरनर्स और आई वुड से इंडियंस। तो इंडियन और फॉरनर कोई अलग अलग नहीं है। फॉरनर्स मतलब फॉरनर्स, इंडियन हो चाहे कुछ हो, ये वाला दिमाग से निकाल दो थॉट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अबाउट स्टडी प्रेशर, देखो ऐसा है अलग अलग फील्ड का अलग अलग हिसाब है। हमारी अगर रिसर्चर फील्ड की बात करें ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मास्टर्स में एक रिसर्च पेपर चाहिए होता है और PhD में 2 इंटरनेशनल लेवल SCI पेपर चाहिए होते हैं अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम जो प्रोफेसर्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं और आपके साथ साथ चलते हैं आपकी इस जर्नी में। मतलब मास्टर्स हो चाहे PhD हो, हर जगह गाइडेंस अच्छी देते हैं। हलाल फूड लाइक मुस्लिम्स, इज इट रियली डिफिकल्ट? नहीं, हलाल फूड कहीं भी मिल जाएगा कोरिया में। मैंने 6 वीडियोज़ बनाई हुई हैं हलाल को प्रमोट करने के लिए। तुम जाके देख सकते हो, बुसान की सीरीज़ में यहाँ पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तुम जाके देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ जाकर देखो। और हलाल फूड मुश्किल नहीं है मिलना, हर जगह मिल जाएगा कोरिया में, तो हर जगह मिल जाएगा। ओके, नो क्वेश्चन ब्रो, जस्ट स्टे हैप्पी। बस यही प्यार है तुम लोगों का जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी बनाता हूँ और खुश भी रहता हूँ। थैंक यू सो मच जे ब्रो, योर वीडियोस आर सो ओवरवेलमिंग, इट फील्स लाइक आई एम वाचिंग माय ओन ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मेरे वीडियोस का मकसद यही होता है कि तुम रिलेट कर पाओ कि हम एज एन इंडियन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर मेजर? मेरा अभी फिलहाल के लिए जो मेजर है वो फूड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स? एंड आई मीन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। इसका हम आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। हाउ इज योर डे पास इन कोरिया? आई मीन योर डेली रूटीन। तो डेली रूटीन बहुत बोरिंग है। सुबह आओ यहाँ पर और शाम को 7 बजे 8 बजे यहाँ से जाओ, जाके सोचो कि मतलब इस आस में जिम जाओ कि शायद पतले हो जाओ, जो कि हो नहीं पा रहे। उसके बाद अपना खाना अगर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना तो बाहर से लाओ। और इतने में 10-11 बज जाते हैं। 10-11 बजे के बाद आप क्या ही कर सकते हो? और आधा 1 घंटा कोई घर पे बात कर ली या दोस्तों से बात कर ली, इतने में आपके 12 बज गए और काम खत्म। सैटरडे का जो दिन है वो वीक का नशा उतारने में जाता है, जो कि काम कर करके चढ़ गया हुआ था। ठीक है, पूरा दिन ऑलमोस्ट पूरा दिन सो के निकलता है। शाम को फिर कोई लैब का काम आ जाता है, सैटरडे ऐसे निकल जाता है। या फिर सफाई, रूम की सफाई, कपड़े धो, मतलब आप पूरा हफ्ता बिजी हो। मंडे शाम तक आपको लगता है कि अब मैं फ्री हूँ, वैसे ही मंडे आ जाता है मुंह चक्के मंडे मुंह चक्के आ जाता है। कांग्रेचुलेशंस फॉर 20K, कीप ग्रोइंग लाइक दिस, सून 100K। थैंक यू सो मच। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ किस दिन 100K होंगे। माई क्वेश्चन इज व्हाट्स योर गो टू म्यूजिक सॉन्ग लाइक? योर फेवरेट म्यूजिक, इट कैन बी कोरियन और एनी इंडियन सॉन्ग। तो मेरा फेवरेट कोरियन गाना लाइफ गोज ऑन, जो तुमने सुना होगा, BTS को कौन नहीं जानता। मेरा वो फेवरेट गाना है, मैं वही सुनता हूँ जब भी जहाँ भी होता हूँ, कहीं भी कभी डाउन फील करता हूँ मैं वही सुनता हूँ। और इंडियन सॉन्ग की बात करूँ तो मैं गज़ल सुनता हूँ एक, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा। जिसने सुनी है कमेंट ज़रूर करना वीडियो में। तो वो मेरी फेवरेट गज़ल है, मैं वो सुनता हूँ। नाच गाना वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। रेंट्स एट वेरियस प्लेसेस नियर यूनिवर्सिटीज़। देखो नियर यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली जो भी रूम रेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो रूम रेंट की बात रही वो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हो कोरिया में, और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है आप कितना डिपॉजिट देने वाले हो। तो अगर मैं बात करूँ मतलब नॉर्मल बेसिक जो है सिंगल रूम जो है 5 मिलियन आजकल हो गया है, 3 से 5 मिलियन के डिपॉजिट के अंदर मिल जाता है। कोरियन वॉन की बात कर रहा हूँ, 2.5-3 लाख रुपए। और आपका रूम रेंट जो है 20-25 हज़ार रुपये, मतलब यही कोई 4 से 5 लाख के आसपास मिल जाता है। 3 से 5 लाख रखो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लोकेशन है, बेसमेंट है, सेमी बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे ये चीज़ भी है, हमारे इंडिया में साला 4th फ्लोर ले लो, 10वां फ्लोर ले लो, रेंट सेम है। पर यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाते जाते साला रेंट बढ़ता जाता है। अब पता नहीं क्या सीन है, मतलब शायद ऐसा कुछ सोचा जाता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे भगवान के नज़दीक जाते जा रहे हैं, तो शायद उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ते होंगे, आई डोंट नो। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसके जो प्राइस है वो बढ़ते जाते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट व्हेन यू फर्स्ट केम टू कोरिया?
कोरिया जब मैं आया था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, बट लेटर ऑन मैं अभी भी बहुत खाता हूँ। तकदोरी थांग अगर तुम लोगों ने सुना है या तक पोकुन थांग अगर सुना है तो वो डिश मेरी फेवरेट है जो मैं आज भी खाता हूँ। मतलब हफ्ते में एक बार ना खाऊं तो मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं। इज कमिंग टू कोरिया रियली वर्थ इट फॉर जस्ट द लव ऑफ के पॉप एंड के ड्रामास? देखो, सबका अपना अपना थॉट है, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कोई लोग हैं जो सोचते हैं कि देखो ऐसी चीज़ होती है ना, के पॉप के ड्रामास ठीक हैं, यू गाइज फॉलो और करना भी चाहिए, उन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम्हें ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है। अगर सिर्फ के पॉप और के ड्रामा के लिए कोरिया आना है तो आई डोंट थिंक कि ये वर्थ इट है। बट एट द सेम टाइम अगर उसके साथ तुम ये भी सोच रहे हो कि मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा और अपने पैसे कमाऊंगा खुद से, और एट द सेम टाइम अपना पैशन फॉलो करूंगा, या फिर एट द सेम टाइम मुझे मतलब उस सिटी में या उस कंट्री में रहने का मौका मिलेगा जहाँ मेरे आइडल्स रहते हैं, एक प्लस पॉइंट की तरह लो इसको, एक एज एन एडिशनल बेनिफिट लो कोरिया आने के लिए कि अच्छा मैं वो कोरिया ये करना जाना चाहता हूँ और ये चीज़ मुझे एक पर्क ऐड हो रहा है मेरे साथ, कल्चर को जानने का मौका भी मिलेगा। तो लर्निंग को अगर पहले तवज्जो दोगे, लर्निंग को अगर सबसे पहले रखोगे और जो अपनी पसंद है उसको उसके बाद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर दोनों को साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या ही बात है, वाह 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 वाह। हाउ कोरियंस सी इंडियंस, हाउ कोरियंस आर अबाउट इंडियंस ब्रो, प्लीज से। इंडियंस की अगर बात हम करें कि कोरियंस को कुछ कुछ पता है इंडियंस के बारे में, कुछ कुछ कोरियंस को बिल्कुल ही नहीं पता, कुछ को बहुत ज्यादा पता है। इंडिया का सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है आईटी, कि हमारे यहाँ आईटी बहुत अच्छा है, और एट द सेम टाइम कड़ी, और इनके पास भी सेम डिश है कड़ी। तो ऑब्वियसली जब फूड आइटम की बात आती है तो इनको याद आता है कि अच्छा हाँ कड़ी मतलब इंडिया से है, तो इंडिया वैसे याद आता है। आजकल जो है इंडिया को बहुत सारा फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो कोरियन यूट्यूबर्स हो, और धीरे धीरे इंडियन और कोरियंस के जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जैसे देखा जाए अगर KGSP स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अभी हमारे इंडिया के पास बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इंडिया से यहाँ आने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में सीटें उतनी अवेलेबल नहीं है, हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कोरियन यूट्यूबर्स इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन मूवी इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या तुम देख सकते हो ना। तो उस हिसाब से अभी तो बहुत ग्रो कर रहा है। लेकिन वैसे अगर मेन बात करें तो मैंने जो रियलाइज़ किया वो 2-3 चीज़ें, और इंडिया के बारे में सारी चीज़ें मतलब पार्ट्स में, बिट्स एंड पार्ट्स में इनको पता है। जैसे मैं खाने बैठा जब पहली बार आया तो तू हाथ से क्यों नहीं खा रहा, तो इनको ऐसा लगता है कि इंडियंस हाथ से ही खाते हैं सारे के सारे। हमारा कल्चर है हाथ से खाना, बट सारे के सारे तो नहीं खाते ना, और हर टाइम तो नहीं खाते। तो अलग अलग कल्चर्स हैं, वो इनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों को कि अच्छा भाई 30 किलोमीटर बाद ऐसे कैसे तुम्हारा कल्चर ही चेंज हो जाता है, तुम्हारी भाषा ही चेंज हो जाती है। जैसे मेरी लैब में अभी एक साउथ इंडियन ने ज्वाइन किया है, तो इनके हिसाब से वो साउथ इंडियन है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और मुझे उनकी भाषा आनी चाहिए, उनको मेरी भाषा आनी चाहिए, और हमें सब समझ आना चाहिए, हमारा फूड सब कुछ सेम होना चाहिए। बट ऐसा है नहीं, तो वो चीज़ समझने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके यहाँ वही ना हंगुक, एक नारा, एक ही जात और एक ही धर्म चलता है। बट हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ हैं हर चीज़ में, और हमारा जो इंडिया है बहुत कल्चरली रिच है, जिसको समझना इतना इजी नहीं है। हाउ इज़ योर PhD गोइंग, ये नहीं पूछना था, बस खत्म, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही था, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। मेरे से नहीं पूछना PhD कैसी चल रही है, नहीं चल रही ना यार, बस हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। और ये मैंने जो टाइम स्टडिंग प्लस पर्सनल लाइफ प्लस यूट्यूब, देखो ये मैनेज वाला वर्ड तो हटा दो यहाँ से, क्योंकि अब हम मैनेज तो कर नहीं पा रहे हैं। हमारे पास टाइम होता तो हम यूट्यूब बना लेते हैं, टाइम होता तो हम पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं लैब का, या पोइट्री लिख लेते हैं। याद आया, मेरा एक पोइट्री इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जो मैंने अभी भी खोला है, तो प्लीज़ जाके उसको फॉलो करो। देखना जो भी लोग हैं जो लिखना पसंद करते हैं, पोइट्री रिसाइट करना पसंद करते हैं, वो आके उस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारी पोइट्रीज डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन, जो मैंने पहले अपने चैनल पे भी किया था, मेरी कलम तेरा शायर, उसके बहुत सारे पॉडकास्ट जो है लाने वाले हैं, कंपटीशन लाने वाले हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी होंगे, तुम जाके उसको फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी अभी आ गया होगा। व्हेन आर यू कमिंग टू शिमला, वी नीड टू कैच अप, हा JK नहीं पता मुझे क्या है। और शिमला तो जान है मेरे दिल में बसता है शिमला के ऑलमोस्ट मैंने 16 साल अपनी ज़िंदगी के शिमला में बिताए हैं। हर एक
सबसे जो सुकून वाली बात मैं शिमला की बोलना चाहूँगा वो तो मैं मतलब जो भी प्लेन से जाते हैं हिमाचल की ओर, वो जब जाते ही सबसे पहली जो चीज़ है वो है फ्रेश एयर। शिमला में उतरते ही फील आ जाती है कि भाई शिमला आ गया। और हर एक चीज़, हर एक गली से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और मेरा बहुत मन है शिमला जाने का। जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होता है, मतलब इतना अगर ख़त्म हो जाए कि साली डायरेक्ट फ्लाइट आ जाए। अभी तो यार ले ओवर इतना बड़ा है, मेरा मन ही नहीं करता। 8-8 10-10 घंटे का ले ओवर है, कहीं और जाके 30 घंटे में घर पहुँचना कोई सेंस है नहीं। तो बस वही वेट कर रहा हूँ मैं। हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? देखो, जो सैलरी मिलती है बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और मैं यहाँ पर ऐसा किसी भी इंसान को नहीं जानता जो मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट है जिसको सैलरी मिलती है और वो स्ट्रगल कर रहा है अपने एक्सपेंसेस के साथ कि वो कवर नहीं हो पा रहे हैं। मेरे हिसाब से मास्टर्स और पीएचडी को इतने पैसे मिलते हैं यहाँ पर कि वो अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के साथ साथ अपने घर पे भी पैसे भेज सकते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर नॉर्मल है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। न्यू प्लेसेस विजिट करो, व्लॉग्स लाओ एंड सम वीडियोस लाइक डेटिंग टाइप। तो इसका क्या था ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ना डेली एक करके मतलब डेली तो नहीं, डेली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक करके कोरियंस को डेट करना चाहिए एंड देन उस पे ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए। तुम उस पर बहुत व्यूज़ देते हो यार, ऐसी पता नहीं कैसे, मतलब वो वाली वीडियोस चलती हैं, डेटिंग हो गई, रेसिज्म हो गई, ये जो भी ऐसा है ना, कुछ ऐसा जैसे मतलब ऐसा नेगेटिव सा, जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी वो वीडियो बड़ी शेयर होती है और बहुत चलती है। बट जहाँ पर ऐसे प्यार से बैठे हम तुम बात कर रहे हैं, वो साला कोई शेयर नहीं हो, लाइक भी नहीं करके जाओगे ना। लाइक नहीं किया ना वीडियो को, लाइक करो, अभी लाइक करो। कांग्रेचुलेशन 20 के सब्सक्राइबर ब्रो। क्या आप खुद की एडिटिंग खुद करते हो? हाँ, खुद की एडिटिंग, खुद की वीडियोस की एडिटिंग मैं खुद करता हूँ और मुझे एडिटर रख लो, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। देखो ऐसा है, अभी जो है हम इतने अमीर नहीं हैं, हम इतना भी नहीं कमाते कि मैं किसी को पैसा दे सकूं, किसी को मैं हायर कर सकूं। बट हाँ, अगर चैनल चलेगा अच्छा और मुझे लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली मैं चैनल पर ही बोलूँगा और कोई भी आके मेरी हेल्प कर सकता है। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए मैं हमेशा वेलकमिंग रहने वाला हूँ। हाँ, इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ स्लिम एंड फैट इन कोरिया? नो, आई डोंट थिंक। नहीं ब्रो, ब्रदर मेरे को आपकी होना चाहिए था यहाँ पे शायद। मेरे को आपकी एज जाननी है और आपको कोरिया कैसा लगा और वहाँ का फूड और वहाँ के लोग कैसे लगे आपको। मुझे कोरिया का फूड अब भी जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर का मतलब रूम पे बहुत कम खाना बनाता हूँ और मुझे अगर अब मैं नहीं खाता हूँ 1-2 दिन बाद अगर बाहर का खाना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं सूजन आ जाती है उनमें। तो मुझे कोरियन खाना बहुत पसंद है। उसके साथ आपने पूछा मेरी एज, देखो ऐसा है, बता दूँ, चलो ठीक है, 27 इस टाइम, ठीक है। और जल्दी ही 30 साल का बूढ़ा होने वाले हैं हम, मतलब प्रोबेबली पीएचडी होते होते 29 के हो जाएंगे और 30 कोई दूर नहीं है, तो ऑलमोस्ट बुढ़ापे के नज़दीक हैं। ज़िंदगी का आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा हमने जी लिया है। भगवान ने अगर 90 साल दी है ज़िंदगी अगर मुझे, तो तीसरा हिस्सा ऑलमोस्ट जीने वाले हैं। मुझे 600 बिन कोरियन एक्ट्रेस अच्छी लगती है। आपको पता है कि वो कोरिया में कहाँ रहती है और आपको कौन पसंद है? देखो, पहला क्वेश्चन तो मुझे वाजिब नहीं लगा। मुझे कौन पसंद है? मुझे सोहेजी। अगर तुमने ड्रामा देखा हो साइकोजी मन खिंचाना, और मतलब इट्स ओके नॉट टू बी ओके, आई थिंक इंग्लिश में उसका ये है नाम। इज इट बोरिंग लिविंग इन कोरिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कोरियन बहाव नहीं देता होगा, ऐसा भी नहीं है। क्या कोरियन लड़कियों के साथ डेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। भाई ने तुम्हारे ने किया हो, ऐसे कैसे बात होगी भाई? हैं, क्या वो बात करते हैं? हाँ जी। क्या कभी ट्राई किया है? हाँ जी किया है, ट्राई भी किया। उसके बहुत सी वीडियोस भी नहीं जिसमें उन्होंने बहुत प्यार भी दिया है। भाई यार, फ्री में कोरिया कैसे ट्रैवल करें? सो के सपने देखो तो शायद पहुंच जाओ सपने में कोरिया। ऐसे तो मुझे लगता नहीं है फ्री का कोई और साधन है। भाई आपको कैसा लगता है जब कोरियन यूट्यूबर इंडिया के बारे में वीडियोस बनाकर आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं? देखो ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है कोई भी जब भी इंडिया के बारे में वीडियोस बनाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर जो है जगह जगह फैल रहा है और हर एक को पता होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं कौन। ये चीज़ प्राउड है। और दूसरी चीज़ जो तुमने बोला है कि आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, उस चीज़ का मुझे
बहुत गुस्सा भी है तुम लोगों से। मेरे चैनल को करते नहीं हो सब्सक्राइब हैं। हर एक कोरियन बंदा जो भी वीडियोस बना रहा है इंडिया के बारे में कुछ भी देख रहा है, रिएक्शन चैनल्स, मेरे को रिएक्शन चैनल से बहुत नफरत है, खासकर वो जो इंडिया की वीडियोस देख के उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। और तुम लोग पता नहीं कैसे फॉलो कर रहे हो भाई, ठीक है। मेरे को वो लोग बिल्कुल मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था ना, सॉरी। आप एक इंडियन होकर भी उनके आधे भी नहीं है। देखो मैंने सोचा था यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर ये बंदा नहीं मान रहा। मैं खुश हूँ क्योंकि पता क्यों, क्योंकि तुम लोग एटलीस्ट मेरे लॉयल हो। लोग ऐसे भी है जिनके 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट उनके व्यूज 400-500 आते हैं। मेरे एटलीस्ट जो जितने कर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5,000-7,000 व्यूज आ ही जाते हैं हर वीडियोस पे, उतने में मैं खुश हूँ। पर मैं खुश नहीं भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम और ग्रो करें। देखो फिर नीचे लिखा इसने, भाई दिल से बुरा लगता है। आए रब्बा, YouTube से कितनी कमाई होती है? एटलीस्ट 1-2 आईफोन की वैल्यू जितनी। यार ये क्वेश्चंस कहाँ थे? अभी तक कितने सीरियस क्वेश्चन आए हुए थे। YouTube से कितनी कमाई होती है? एटलीस्ट 1-2 आईफोन की वैल्यू जितनी। भाई सच बताऊं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कमाया है जिससे भी एक आईफोन नहीं आता है, ठीक है, 2 आईफोन जितनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। होती होगी लोगों की, जिन लोगों के पास, बोला ना ऊपर वाले भाई ने कि हमसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे पास इतनी कमाई नहीं है, बट बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो आज के लिए वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।